और बहस शुरू करें उससे पहले बड़ी खबर ये आ रही है कि पिछले कुछ दिनों से कोरोना का जो प्रकोप बढ़ता दिखाई दे रहा है, कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, ओमिक्रॉन की राजस्थान में प्रेजेंस और ओमिक्रॉन का बढ़ता ग्राफ, इस सब के मद्देनज़र जो मंत्रिपरिषद की बैठक थी और उसमें ये संकेत दिखाई दे रहे थे, न्यूज़ 18 ने आपको सबसे पहले संकेत दिए थे कि कुछ आवश्यक पाबंदियां तत्काल लगा दी गई हैं, जिनमें वो तमाम एहतियात से जुड़ी पाबंदियां हैं जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए ज़रूरी हैं। दिनेश हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। मंत्रिपरिषद की बैठक के ऊपर वैसे भी सबकी नज़रें थी आज, और इस बात को लेकर नज़रें थीं कि क्या 31 का जो सेलिब्रेशन है वो किसी तरह की बंदिशों के साथ करना पड़ेगा, क्या रद्द हो जाएगा। दिनेश, ये तो कम से कम साफ हो गया है कि 31 का सेलिब्रेशन तो होगा, लेकिन एहतियातों के साथ। क्या क्या हुआ है, क्या क्या निर्णय हुए हैं दिनेश? जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी खबर इसमें यही है कि 31 दिसंबर को जो है वो 2 घंटे की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। 31 दिसंबर को रेस्टोरेंट्स का जो संचालन है वो 2.5 घंटे अतिरिक्त हो सकेगा, यानी 10 बजे से 12:30 बजे तक हो सकेगा, क्योंकि अभी जो सीमा कर दी गई है नई गाइडलाइन में वो यही कि रेस्टोरेंट्स आदि जो भी मॉल्स है या रेस्टोरेंट्स हैं, व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, वो 10 बजे तक ही खुल सकते हैं। लेकिन 31 दिसंबर के लिए खास प्रावधान किया गया है कि वो 12:30 बजे तक खुल सकेंगे। इसके साथ ही 31 दिसंबर के लिए केवल ये प्रावधान किया गया है कि जो नाइट कर्फ्यू है उसमें 2 घंटे की छूट दी जाएगी। आज जो मंत्रिपरिषद की बैठक थी उसमें मंत्रियों ने ये बात उठाई थी कि अतिरिक्त छूट मिलनी चाहिए, तो ये जो है वो छूट दे दी गई है, जो नई गाइडलाइन जारी की गई है। इसके साथ ही समारोह जो भी होंगे, चाहे वो शादी समारोह हो, त्योहार हो, धार्मिक आयोजन हो, राजनीतिक सामाजिक जो भी आयोजन हो, उसमें जो है वो एक बार फिर से कैपिंग कर दी गई है कि 200 व्यक्ति अधिकतम जो है उन समारोहों में शामिल हो सकेंगे। इसके साथ ही अगर 200 से ज्यादा व्यक्ति अगर शामिल होते हैं तो इसकी पूर्व में अनुमति लेनी पड़ेगी जिला कलेक्टर से, और अगर 200 से ज्यादा लोग होते हैं बिना अनुमति के तो 10,000 रुपए का जो है वो जुर्माना स्थल जो संचालक है उसके ऊपर लगाया जाएगा। इसके साथ ही सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स जो है वो रात्रि 10 बजे तक खुल सकेंगे, और इसके लिए जो भी लोग इनमें एंटर होंगे 18 साल से ज्यादा उम्र के, उनको वैक्सीन की दोनों डोज जो है वो जरूरी होगी। ऑडिटोरियम, प्रदर्शनी आदि भी जो है रात 10 बजे तक हो सकेगी। मॉल्स, दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान ये भी रात जो है वो 10 बजे तक खुल सकेंगे। तो ये अभी मंत्रिपरिषद की बैठक होने के तुरंत बाद ये गाइडलाइन जो है वो जारी कर दी गई है। सिटी बसें जो है वो सुबह 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक सिटी और मिनी बसों का संचालन हो सकेगा। होम डिलीवरी जो है रेस्टोरेंट से वो 24 घंटे हो सकेगी। इसके साथ ही रेस्टोरेंट स्कूल्स के बारे में, स्कूल्स में अभी तक ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का ऑप्शन था, कुछ अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेज भी रहे थे। क्या स्कूलों को पूरी तरह बंद करने का भी आदेश आ गया है? कि अभी जो गाइडलाइन जारी की गई है इसमें स्कूलों का कोई जिक्र नहीं किया गया है, यानी जो पहले से जो व्यवस्था चल रही है, पिछली जो गाइडलाइन में जो व्यवस्था दी गई थी कि दोनों तरह की व्यवस्था रहेंगी, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, तो वो बदस्तूर वो जारी रहेगी यथावत। और इसके साथ ही दूसरी जो इसमें प्रावधान किए गए हैं वो ये कि नाइट कर्फ्यू जो है वो यथावत रखा गया है। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक जो है वो नाइट कर्फ्यू लगातार जारी रहेगा। इसके साथ ही रेस्टोरेंट में जो है वो रात 10 बजे तक एंट्री हो सकेगी, और इसके कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की जो है वो पालना करवाई जाएगी। तो इस तरह के कुछ जो है प्रावधान वो किए गए हैं। इसके साथ ही वैक्सीन की दोनों डोज जो है वो 31 जनवरी तक लगवाना अनिवार्य किया गया है। अब ये मर्जी जो है वो लोगों की नहीं चलेगी। वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीनेशन जो है वो करवाना अनिवार्य होगा, और इसके बाद जो है वो अगर इसमें लापरवाही बरती जाती है तो कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो इस तरह के कड़े प्रावधान जो है इस नई गाइडलाइन में जो है किए गए हैं। तो कुल मिलाकर जो है वो सख्ती जो है वो बढ़ाई गई है। जिस तरीके से ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है प्रदेश में, उससे लेकर जो है वो दूसरे राज्यों ने भी क्योंकि पाबंदियां लगाई है, तो अब जो है राजस्थान में भी पाबंदियां जो है वो लगाई गई है। और खासतौर से 31 दिसंबर के दिन जो है विशेष छूट जो है वो दी गई है 2 घंटे की, जो मांग होती थी मंत्रिपरिषद में। उसके अलावा जो है बाकी दिनों के लिए ये जो है वो पाबंदियां जो है वो जारी रहेंगी। और
दूसरे जो प्रावधान जो किए गए हैं गाइडलाइन में, उसमें जो भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो विद्यालय के हों, कॉलेज के हों, स्कूल के हों, उनके लिए जो है, जो भी 18 साल से ज्यादा के हैं, उनको ऑटो, कैब या बस अगर उनमें अगर वो जाते हैं तो उनके लिए भी वैक्सीन की दोनों डोज जो है वो अनिवार्य की गई है। राजकीय कर्मचारियों से अपेक्षा की गई है कि वो दोनों डोज जो है वैक्सीन की वो आवश्यक रूप से लगवाएं। तो इस तरह के प्रावधान जो है वो इस गाइडलाइन में किए गए हैं। अभी कुछ ही देर पहले ये गाइडलाइन जारी की गई है और अब जो है इसकी सख्ती से जो है पालना करवाई जाएगी। जिस तरह की मंशा नजर आई मुख्यमंत्री की, उन्होंने यही बात कही कि सख्ती से जो है वो पालना करवाई जानी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से केसेज बढ़ रहे हैं। एक जो प्रावधान इसमें किया गया है कि अगर इन दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया जाता है तो सभी जिला कलेक्टर अपने स्थानीय क्षेत्राधिकार में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 और राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के अनुसार जो है वो कार्रवाई करेंगे। और एक ये खास बात कि ये निर्णय जो है वो तत्काल रूप से लागू हो गए हैं, यानी अभी से ही जो भी ये तत्काल रूप से अगर लागू हो गया है दिनेश, तो क्या ये बात उठी या कहीं ये बात चर्चा में आई है, ये जानकारी आप तक पहुंची कि जिस पर हम बहस करने जा रहे थे, जिस मामले पर पूर्वी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का जो आयोजन है, अगर राजनीतिक आयोजनों पर रोक लगा दी गई है तो क्या ये आयोजन होगा या इसको रोकना पड़ेगा? देखिए, ये अभी देखने वाली बात होगी, क्योंकि वो आयोजन पहले से चल रहा है। अभी ये देखने वाली बात होगी कि क्या इस पर रोक लगाई जाती है, क्योंकि ये गाइडलाइन में जो जिक्र किया गया है वो तो यही है कि तुरंत प्रभाव से जो है ये सभी प्रावधान लागू होंगे। लेकिन वो आयोजन चल रहा है और राजनीतिक आयोजन है, क्योंकि इसमें राजनीतिक आयोजनों के लिए भी सीमा जो है वो निर्धारित की गई है 200 लोग, यानी 200 लोग से ज्यादा उसमें शामिल नहीं हो सकेंगे। अब इसकी कितनी कड़ाई से पालना करवाई जाती है ये देखने वाली